हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी होता क्या है। तो सबसे पहले जीएसटी है क्या। जीएसटी एक टैक्स है। जो टैक्स, अब टैक्स कितने तरीके के टैक्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टैक्स है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो टैक्स है वो ऐसा है कि वो डायरेक्टली लगता है, जैसे कि हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारा हो गया डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में अगर मैं लिखूं तो कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारा हो गया डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्टली लगता है, ठीक है। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे मैं लिखूं एक्सरसाइज ड्यूटी, CISC, एक्सरसाइज ड्यूटी, ठीक है। सर्विस टैक्स, ठीक, सेल्स टैक्स और वैट, जिसमें से सबसे पॉपुलर हमारा वैट टैक्स था जो हमारा हर चीज में लगता था, ठीक है। तो वैट टैक्स ऐसा टैक्स था जो कि हमेशा वो लगते ही रहता था, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये हमारा टैक्स था जो टैक्स को दो पार्ट में बांटा गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है। और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था वो इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट जो कि सबसे ज्यादा लगता था, और आपने सुना भी होगा कि वैल्यू एडेड टैक्स है, ये हर चीज में लग जाता था। कैसे लगता था, अगर हम एक पेन है, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर को अगर हम बनाते हैं गुजरात में, तो गुजरात पे अलग टैक्स लगेगा, बनाने का टैक्स अलग लगेगा। उसको हम ट्रांसफर करवा रहे हैं झारखंड में, क्योंकि झारखंड में बिक रहा है, तो झारखंड में अलग टैक्स लगेगा। जो वेंडर ले रहा है वो अपना अलग टैक्स लगाएगा। तो इससे इस मार्कर का दाम जो अगर 10 रुपए में बना है, गुजरात में इसका दाम 10 रुपए मैन्युफैक्चरिंग आया है, तो ये सेल्स होते होते इसका दाम 100 रुपए तक पहुंच जाता था। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता था। तो ये सबको हटाने के लिए इस जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी को, जिसको बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपने सब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इससे ये चीज क्लियर हो जाता है कि हमारा जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। अब जैसे कि समझ गए हैं कि जीएसटी होता क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि जीएसटी कितने टाइप के होते हैं। तो जीएसटी बेसिकली, जीएसटी को बांटा गया है 4 टाइप में, जिसमें से पहला है आपका सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है यूटीजीएसटी और चौथा है आईजीएसटी, ठीक है। तो ये है क्या, सीजीएसटी जो है वो है सेंट्रल जीएसटी। सीजीएसटी को बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, जिसमें होता क्या है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वो पैसा जाता है। जो सीजीएसटी लगेगा तो इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेगा, ठीक है। एसजीएसटी बोले तो स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेता है। यूजीएसटी बोले तो अपना जितना भी
क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी है, जितना भी यूनियन टेरिटरी है उनको पैसा जाता है। तो IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड GST वो GST है जो कि एक अगर स्टेट में आपका कुछ प्रोडक्ट बन रहा है वो दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है तो उस जगह पे इंटीग्रेटेड GST लगता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST को एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं डेस्टिनेशन GST भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आगे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल GST और स्टेट GST कहाँ लगेगा। तो आपने बहुत सारा बिल देखा होगा, जब बिल में GST मान लीजिए कि GST स्लैब के हिसाब से लगता है, अगर GST 18% है कोई प्रोडक्ट पे, तो इसमें क्या होता है कि इस 18% का हाफ 9% CGST जाता है और 9% SGST जाता है। तो बिल में आपको ऐसा दिखा रहेगा CGST 9% और SGST 9%। ये कब लगता है? तो जब कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सामान जब इंटरस्टेट हो, इंटरस्टेट दैट मीन्स कि वो उसी स्टेट में सेम स्टेट उसी स्टेट में बना हो और उसी स्टेट में बिक रहा हो, तो उस जगह पे हमारा CGST प्लस SGST लगता है। मतलब अगर उस पे 18% GST लग रहा है तो 18% का 9% CGST और 9% SGST लगेगा। अगर उस प्रोडक्ट पे 12% के स्लैब में वो आता है, अगर उस पे 12% GST लग रहा है तो उसका 6% CGST और 6% SGST लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरस्टेट, जो कि इंटरस्टेट स्टेट के अंदर भी अगर मान लीजिए गुजरात में कोई सामान बन रहा है और गुजरात में ही वो बिक रहा है तो उस पे इंटरस्टेट GST लगेगा, मतलब CGST और SGST लगेगा। CGST 9% चल जाएगा सेंट्रल को और SGST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को चल जाएगा। ठीक है, 9% स्टेट गवर्नमेंट को चल जाएगा। अब उसी तरीका से आप मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका यूनियन टेरिटरीज में आपका बिक रहा है या बन रहा है यूनियन टेरिटरीज में, जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में, अगर दिल्ली में अगर कोई प्रोडक्ट आपका बिकता है तो उस पे क्या लगेगा? तो उस कंडीशन में अगर वो प्रोडक्ट दिल्ली में बन रहा है, दिल्ली में बिक रहा है, या मान लीजिए दिल्ली में बिक रहा है, तो उसमें कैसे लगेगा? उसमें लग जाएगा आपका एक तो CGST लगेगा जो कि सेंट्रल को जाएगा और दूसरा SGST की जगह में UTGST लग जाएगा, मतलब यूनियन टेरिटरी GST लगेगा। अब यूनियन टेरिटरी GST ये सिमिलर है आपका, इधर दिखाता हूं, ये सिमिलर है आपका SGST के सिमिलर है। मतलब कि जैसे CGST 9% और SGST 9% लगता था, वैसे ही यहाँ पर भी CGST 9% और UTGST 9% लगेगा। जैसा SGST था, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है क्योंकि वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरीज है, इस वजह से यहाँ पे UTGST लिखते हैं। अब GST के अलग अलग स्लैब के हिसाब से बांटा गया है। मान लीजिए कि कुछ इसेंशियल प्रोडक्ट को इस पे GST नहीं लगा है, उससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तो आपको 12% GST दिखेगा, और थोड़ा ऊपर उठेंगे तो आपको 18% GST दिखेगा, और थोड़ा जैसे कार वार ले रहे हैं तो उस पे 28% GST लग रहा है, जो भी फूड आइटम है उस पे 5% GST लग रहा है। तो GST स्लैब के हिसाब से वो आइटम जहां पे फिक्स आता है उस पे उतना ही GST लगता है। तो इस पे अगर वो आइटम इंटर स्टेट बिक रहा है, मतलब उसी स्टेट में बन रहा है और उसी स्टेट में बिक रहा है, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, CGST और SGST लगता है। अगर मान के चलिए कि वो प्रोडक्ट अगर दिल्ली में बन रहा है और बिक रहा है महाराष्ट्र में, तो उस पे
अलग जीएसटी लगेगा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग ये समझ लिए कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूनियन जीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है। यूटीजीएसटी वो कि अगर यूनियन टेरिटरीज में अगर प्रोडक्ट बन रहा है और बिक रहा है तो उस पे एसजीएसटी के जगह में यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा इंटीग्रेटेड, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी इसलिए लाया गया कि पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि गुजरात में कुछ सामान बनता है, ठीक है, तो गुजरात सरकार उसमें अलग जीएसटी लगा रहा है, अब अलग टैक्स लगा रहा है। अगर वो बिक रहा है आपका गुजरात में बिका तो चलिए ये दोनों लगेगा, अगर वो अलग स्टेट में बिक रहा है तो उस पे वो स्टेट अपना अलग जीएसटी लगा रहा है। तो ये बहुत कंफ्यूजन हो गया था। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए सरकार क्या किया कि वहां पे इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी लेकर के आया। आईजीएसटी में आई बोले तो इंटीग्रेटेड। अब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज कि जिसपे 18% जीएसटी लग रहा है किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो उस 18% का कोई भी ये नहीं होगा, वो 18% टोटल आईजीएसटी में ही लगेगा, इसमें डिवाइड नहीं होता है। तो इस 18% में क्या होगा, जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपका इस 18% का 9% ले लेगा, हाफ ले लेगा, और जो 9% रह रहा है, 9% और जो रह रहा है वो डेस्टिनेशन स्टेट को दे देगा। डेस्टिनेशन स्टेट, अब डेस्टिनेशन मतलब जहां पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जहां पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उस स्टेट को वो 9% जीएसटी जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर मानिए कि वो प्रोडक्ट झारखंड में बन रहा है, झारखंड में वो प्रोजेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, तो झारखंड में क्या हुआ, रोजगार मिला, लोगों को रोजगार मिला, वहां पे प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां स्टैब्लिश किया गया कंपनी। लेकिन तो इसमें तो झारखंड का फायदा हो गया, झारखंड का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया इसका कि भाई वहां पे बन रहा है, वहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, वहां पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर वो उड़ीसा में बिका है, वो प्रोडक्ट उड़ीसा में बिक रहा है, सेल हो रहा है उड़ीसा में, तो उड़ीसा सरकार को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो उड़ीसा सरकार को कैसे फायदा होता। तो इसलिए ये आईजीएसटी लाया गया। इसमें क्या हुआ कि जहां पे वो प्रोडक्ट सेल होगा भाई, उसका भी तो कुछ तो फायदा होना चाहिए उड़ीसा सरकार का, ला करके बस वहां बेच दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो उड़ीसा सरकार को क्या करेगा गवर्नमेंट कि वो 9% बचा हुआ 9% उड़ीसा सरकार को दे देगा। तो झारखंड के पास झारखंड का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लगा है, वहां पे रोजगार आ रहा है, और उड़ीसा सरकार को अपना जीएसटी से मिल रहा है पैसा। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी। अब वो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग स्लैब है, उस स्लैब को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से बांटा गया है टैक्स स्लैब को। ये क्लियर हो गया कि सेंट्रल जीएसटी क्या है, स्टेट जीएसटी क्या है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी। अरे यार, ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएसटी का स्लैब क्या क्या है, किस किस जगह पे, किस किस प्रोडक्ट पे या किस किस प्रोडक्ट आइटम पे क्या क्या कितने कितने जीएसटी लगता है। तो जो हमारा खाने पीने के इसेंशियल्स आइटम है, इसेंशियल जितने भी आइटम है, मान लीजिए फूड ग्रेन हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, ठीक है, तो ये सब पे एग्जम्प्ट है, मतलब जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, 1 रुपए भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आता है नेक्स्ट स्लैब, हमारा सेकंड स्लैब है 5% वाला। 5% टैक्स लगता है कि अब खाने पीने में ही थोड़ा हाई प्रोडक्ट जैसे कि शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, जो हम लोग एक्स्ट्रा में, जो इसेंशियल नहीं है, जिसके बिना भी इंसान रह सकता है, आदमी जी सकता है, लेकिन वो अपना शौक पूरे करने के लिए या अपना ऐसे ही पीता है, ठीक है, चाय वाय पी लेता है, चीनी का ज्यादा प्रयोग करता है, वो एसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो उस चीज में 5% लगा है। फिर जो कि भाई और अच्छा खाना हो गया, अच्छा पीना हो गया, अच्छा चीज हो गया, उस पर 12% जीएसटी लगता है, जैसे मोबाइल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, जो कि और
हमको ये खाना है, अच्छा चीज खाना है, तो उसमें अच्छा हमको जीएसटी भी देना पड़ेगा, सरकार वही बोला। फिर अब हमको अच्छा तेल लगाना है, अच्छा साबुन से नहाना है, टूथपेस्ट अच्छा अच्छा ब्रश करना है, जो कि इसेंशियल नहीं है। हम लोग का क्या है, हम लोग गाँव में क्या डंडी तोड़ लेते थे इसका आम का पेड़ का, उसी से दतमन कर लेते थे, तो वो इसेंशियल है, उस पर थोड़े सरकार लेगा टैक्स। लेकिन अगर हमको टूथपेस्ट चाहिए, कोलगेट का चाहिए, क्लोजअप का चाहिए, तो भाई सरकार को भी तो हक बनता है वो टैक्स लेने का। तो हेयर ऑयल, अच्छा अच्छा तेल लगा रहे हैं, आमंड ऑयल ने किया कमाल, अब आमंड ऑयल हम लगाएंगे तो उसका टैक्स तो देंगे ना भाई। सोप जैसे सिंथॉल का साबुन, बॉयज है तो सिंथॉल, बुल्ट फॉर मेन, अब हम लड़का वाला साबुन लगाएंगे तो भाई टैक्स तो देंगे, तो वो 18% स्लैब में आता है। अब भाई हमको पैदल चलना पसंद नहीं, हम मोटरसाइकिल पे चलेंगे, कार पे चलेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा टैक्स लगेगा, उसके लिए 18% टैक्स लगेगा। कार आ गए उसमें। अब हमको मेकअप लगाना है, अब जितनी भी हम लेडीज सब है, सब मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, तो भाई वो सब तो एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर आपको ज्यादा सजना संवरना है तो इसेंशियल में आता नहीं है, तो उस पर 28% टैक्स लगेगा। लो जी शैम्पू लगाइए, उस पर ज्यादा लगेगा। तो वो इसेंशियल्स आइटम को देखते हुए टैक्स रेट को बांटा गया है कि जो हमारा जीने के लिए जरूरी है उस पर टैक्स को नहीं रखा गया है। जो उसके एडवांस में अगर हम लोग जो चीज करते हैं उस पे वो टैक्स को उस रेट से बांटा गया है, जिसमें मान लीजिए एजुकेशन पे अभी 18% लग रहा है, जिसको मेरे हिसाब से कम होना चाहिए, 12% या 5% पे आना चाहिए, क्योंकि वो एक एसेंशियल चीज है। अगर मान लीजिए अभी ऑनलाइन हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 18% उसमें जीएसटी लगेगा, तो इससे क्या फायदा होगा, ये आपको पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस एजुकेशन पे मेरे हिसाब से कम होना चाहिए जीएसटी। अब देखिए अगर बाद में अगर ऐसा कुछ निकलता है तो कम होगा। तो ये हो गया टैक्स स्लैब, जिसके हिसाब से हर एक आइटम को बांटा गया। अब यहाँ पे तो बहुत सारे आइटम हैं और 100-150 आइटम है, तो अब सबको तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ये सारा बता दिए कि पहला में जो इसेंशियल आइटम है, फूड ग्रेन है, मिल्क है, दूध है, ये सारा इसेंशियल आइटम पे टैक्स नहीं लगता है। 5% की उसमें अब चाय पियेंगे, कॉफी है, शुगर है, तो सब पे 5% लगेगा। वैसी तरीका से ये टैक्स स्लैब है। अब हम लोग देखते हैं कि जीएसटी आर क्या होता है। ये सारा तो देख लिए, अब देखते हैं कि जीएसटी आर क्या होता है। अब हम कोई सामान अगर मान लीजिए तो दुकान में जाकर के हम खरीदते हैं, या हम दुकानदार हैं, हम कोई सामान को खरीदते हैं, मान के चलिए ये मार्कर है, इस मार्कर का दाम 100 रुपया है, हम इसको 100 रुपया में खरीद के लाए, हम दुकानदार हैं, ठीक है, हम इसको 100 रुपया में खरीद के लाए। अब इस पे मुझे लगेगा 10% टैक्स लग जाएगा, 10% जीएसटी लगेगा, ठीक है, जब हम खरीदे। तो इस 10% जब जीएसटी लगेगा तो इसका दाम हो गया 110 रुपया, तो 10 रुपया जीएसटी का लग जाएगा। तो हम इसको 110 में खरीद करके लाए हैं, ठीक है। तो हम इसको जब बेचेंगे तो हम इसको बढ़ा के बेचेंगे, तो मान के चलिए हम इसको 150 रुपया में बेचते हैं, ठीक है। अब हम इसको जब बेचेंगे, मान लीजिए आज हम खरीद के लाए, 1 महीना 2 महीना बाद बेचेंगे, तो 2 महीना बाद तो दाम तो हम बढ़ा के लेंगे ना, तब ना मेरा प्रॉफिट होगा। तो 150 रुपये में बेचे, तो फिर इस पे 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 15 रुपया टैक्स लग गया, तो इसका दाम हो गया 165 रुपीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब हम इस प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, ये मार्कर को हम खरीद रहे थे, तब हम ऑलरेडी 10 रुपया या 10 रुपया हम दे चुके थे सरकार को एज ए टैक्स के रूप में। तो हम लोग इनपुट दे चुके थे, इनपुट। अब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इनपुट और आउटपुट का। अब इनपुट हम 10% 10 रुपया दे चुके थे, ठीक है। अब हम जब वो सामान बेचे तो जो कस्टमर हमको टैक्स देगा, उसमें से भी हमको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कैसे? अब कस्टमर जब हमको दिया तो 150 रुपया में हम सामान को बेचे, तो मतलब 15 रुपया कस्टमर टैक्स भरा उसका 10%। तो हम ऑलरेडी 10 रुपया सरकार को जमा कर दिए थे। तो सरकार ये कहता है कि 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ का 10% 10 रुपया हम दे दिए, यहाँ का 15 रुपया, ये सरकार को नहीं जाएगा। सरकार को कैसे जाएगा कि इस 15 रुपया में से 10 रुपया माइनस करेंगे, जो पहले इनपुट हम दे चुके थे सरकार को, तो मेरे पास बचा 5 रुपया। अब ये 5 रुपया सरकार को हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम अपना इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो हम इसको 110 रुपया में खरीद के लाए, हम इसको 150 रुपया में बेच दिए,
ये 165 में बेच दिए विथ टैक्स, ठीक है, बेच दिए, तो मुझे फायदा हुआ 55 रुपीज का, जिसमें से 10 रुपया हम इनपुट पहले हम सरकार को टैक्स दे दिए थे, और बाद में जब हम कस्टमर को बेचे तब हम उसका 5 रुपया और हम टैक्स दे दिए, मतलब 15 रुपया हम टैक्स टोटल भर दिए, टोटल टैक्स 15 रुपया हम जीएसटी भर दिए, टैक्स भर दिए, तो मुझे फायदा हुआ 40 रुपए का, 40 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब इसी में सब समझ लिए थे कि इधर भी 10 रुपया देना है 10%, जब हम खरीदेंगे जितना में खरीदेंगे उसका भी 10% देना है, जब हम बेचेंगे तब भी जितना में मेरे को बिकेगा उसका भी 10% देना है। तो इसमें क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, आदमी को लगा कि भाई दो बार टैक्स देना पड़ेगा 10%, तो भाई बचेगा क्या, कमाएगा क्या आदमी, लेकिन ऐसा नहीं था। इनपुट टैक्स जब हम खरीदते हैं उस समय हम जितना टैक्स भर चुके हैं, और जब हम बेचते हैं तब मुझे जो एक्स्ट्रा टैक्स आता है जो कस्टमर मुझे देता है उसमें हम अपना इनपुट टैक्स को माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तब जो अमाउंट बचता है उतना ही हमें सरकार को देना रहता है। ये हो गया इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट, ये इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी भी एक कॉन्सेप्ट था, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि ये सरकार को ये 5 रुपया जो मुझे कस्टमर दे रहा है, इस 5 रुपये को जो हम सरकार को देंगे तो इसको बोलते हैं जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, कि भाई हमको सरकार को तो देना है ना पैसा। अब ये जीएसटी रिटर्न का होता है कि मंथ में 3 बार हम जीएसटी रिटर्न कर सकते हैं, मतलब एक मंथ में 3 टाइम्स जीएसटी रिटर्न हमें करना है, ठीक है। तो इससे सहूलियत बन जाता है कि भाई 10-10 दिन में हम अपना जीएसटी भरते जाए, जितना मेरा बिकते जाएगा हम अपना जीएसटी रिटर्न करते जाएंगे। अगर जीएसटी रिटर्न हम नहीं करते हैं, मान लीजिए वो 5 रुपया आया, हम उसको सरकार को नहीं देंगे, जिसको जीएसटी रिटर्न कहते हैं, ठीक है, तो वो सरकार को हमें नहीं देंगे, तो वो मेरा हो गया क्या, ब्लैक मनी, काला धन, जिसको बचाने के लिए आदमी बिल नहीं लेता है, इसलिए कहा जाता है कि बिल लीजिए। अगर हम बिल ले लेंगे तो वो जीएसटी उसका जीएसटी नंबर पे चढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसको वो लौटाना ही पड़ेगा। अगर हम बिल नहीं लेते तो वो 5 रुपया अपना पॉकेट में दबा लेगा, तो वो हो गया उसका ब्लैक मनी। और अगर वो जनाब पकड़ा जाते हैं, ये 5 रुपया बचाने के चक्कर में उन्हें 5 साल का जेल हो सकता है। अगर वो पकड़ा जाते हैं तो 5 साल का उनको जेल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा संविधान में। अब तो ये तो हम लोग देख लिए कि भाई जीएसटी रिटर्न क्या होता है। जीएसटी रिटर्न को आरजीएसटी भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आरजीएसटी किसको कहते हैं, वो जीएसटी रिटर्न को ही कहते हैं। अब कुछ ऐसे आइटम है जिसपे अभी तक जीएसटी नहीं लगा है, वो क्या क्या आइटम है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी तक तो हम लोग देख लिए कि भाई किस किस पे लगता है, अब देखते हैं कि किस पे नहीं लगता है। नो जीएसटी, अभी तक उस पे जीएसटी नहीं लगा है। तो सबसे पहले आ गया पेट्रोल, फिर आ गया गैस जो हमारे घर में एलपीजी सीएनजी आती है, ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिसिटी एंड नेक्स्ट जो है वो वाइन शराब, ठीक है। तो इस सब पे टैक्स अभी तक नहीं अप्लाई किया गया, इसलिए आप कोई भी अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो देखेंगे पेट्रोल का प्राइस अलग है। झारखंड में आपका मान लीजिए 100 रुपया है, तो वहीं पे आप बिहार जाएंगे तो वो 104 रुपया है। तो हर जगह पे अलग अलग टैक्स है। अगर मान लीजिए कि इस पे जीएसटी लग जाता है तो भाई इसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा, 30 रुपया 32 रुपया हो जाएगा, बिकॉज कि पेट्रोल जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसका इंपोर्ट करते हैं उसका प्राइस बहुत कम होता है। पेट्रोल का दाम 2 गुना 3 गुना से भी ज्यादा हमारे देश में लिया जाता है। तो वो सब पैसा क्या होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे यही सब में खर्च करते हैं, गरीब लोग को देने में, फ्री राशन में, फ्री एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे, रोड बनवा रहे, वो सब का पैसा कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट को यही सब जगह से पैसा आता है। तो इसलिए इस सब पे अभी तक टैक्स नहीं लगा है। इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हैं कि सब्सिडी फ्री है, कि 200 यूनिट तक फ्री रहेगा, अभी दिल्ली में भी है
झारखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में भी आ गया है, तो वो सब फ्री कहाँ से दे पाते हैं? तो इसी वजह से दे पाते हैं। अगर मान लीजिए ये सब में भी टैक्स लगा देते तो इसका प्राइस एकदम कम हो जाएगा, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगी? सरकार का मेन पैसा लाने का स्रोत टैक्स ही तो है हमारा। अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे, ये सब नहीं रहेगा, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से रहेगा? तो पैसा नहीं रहेगा तो खर्च नहीं कर पाएंगे। तो जो पैसा हमसे लेते हैं वो हम ही पे सरकार खर्च करते हैं। तो ये सब पे अभी तक टैक्स नहीं लगा है। इसमें पेट्रोल है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाइन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा जीएसटी। अब जीएसटी जो मान लीजिए किसी का दुकान है, तो वो जीएसटी अगर भरता है तो उसका एक जीएसटी नंबर रहता है, जो कि उसको जीएसटी पोर्टल से जाकर के मिलता है। जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटीएन पे, उसको बोलते हैं जीएसटीएन, मतलब जीएसटी नेटवर्क। जीएसटीएन, एन बोले तो नेटवर्क, जीएसटीएन। जब जीएसटी नेटवर्क पे वो रजिस्टर करवाते हैं तो उसको एक 15 डिजिट का जीएसटी नंबर मिलता है। 15 डिजिट का जीएसटी नंबर मिलता है, जो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन जीएसटी नंबर रहता है, ठीक है। उसी जीएसटी नंबर पे वो सारा कुछ अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटी रिटर्न भरेगा, ठीक है। तो उस नंबर, वो यूनिक नंबर सारा डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, दुकानदार, ठीक है, सबको मिलता है, ठीक। इस पे भी कैच है कि जिस दुकानदार का 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है, उनको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य। अगर 20 से कम होता है तो कोई मैंडेटरी नहीं, लेकिन अगर 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन वो कर रहा है तो उसको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कि जीएसटी, सबसे पहला कौन सा कंट्री है जो जीएसटी को लेकर के आया? कुछ सबसे पहले फर्स्ट जो कंट्री है जो जीएसटी को लेके आया वो थे फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। फर्स्ट फ्रांस में जीएसटी आया। हम लोग के इंडिया में कहाँ का जीएसटी फॉलो करते हैं? हम लोग कौन सा जीएसटी मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं? तो हम लोग कनाडा मॉडल को फॉलो करते हैं। जीएसटी में कनाडा जीएसटी मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। किस समिति ने सबसे पहले सिफारिश की थी? तो ये हमारा केलकर समिति सिफारिश सबसे पहले जीएसटी का किया था, ठीक है। और ये जीएसटी कितना इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया? 17 इनडायरेक्ट टैक्स को इस जीएसटी में शामिल किया गया। जितने भी 70 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कंट्री में लगते थे वो सबको हटा करके अभी एक टैक्स जीएसटी को लाया गया। सबसे पहले जीएसटी 1 जुलाई 2017 में इंडिया में लागू हो गया था, ठीक है। और राष्ट्रपति ने इसे 8 सितंबर 2016 में ही पास किया था। 8 सितंबर 2016 में ये पास किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जीएसटी फर्स्ट कहाँ पे कौन से कंट्री में आया था? तो फ्रांस में आया था। फॉलो हम लोग कौन सा मॉडल करते हैं? तो हम लोग कनाडियन मॉडल फॉलो करते हैं। केलकर थे जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर के आए थे। 17 इनडायरेक्ट टैक्स को कंपाइल करके एक जीएसटी मॉडल लाया गया, ठीक है। एक जीएसटी लगता है हमारा, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था। बेसिकली जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही है कि वन टैक्स वन नेशन। तो इसी पे जीएसटी मॉडल काम करता है कि एक नेशन है तो एक ही टैक्स लगना चाहिए। क्यों 10 तरीका का टैक्स दे? इससे क्या होता है, सामान का, गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर हम वो 5 रुपए में बना रहे हैं, अब मेरे पास आते तो 50 रुपए का वो मिलता है, तो समझ रहे हो, वो 1000 टाइम्स वो इंक्रीज कर गया है। तो भाई इससे कैसे फायदा होगा? देश तो और गरीबी होते जाएगा। तो अभी वन टैक्स वन नेशन लेकर के जीएसटी आया है, जिसके हिसाब से ये सारा चल रहा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जीएसटी वाला आपको समझ में आया होगा, और इस जीएसटी का रिलेटेड जितने भी कुछ थे मैंने आपको सारा कुछ बताने का ट्राई किया इधर। सो थैंक यू।